हाँ, ये कौन सा जानवर है? जी बिशकपुरिया है। बिशकपुरिया है। अच्छा, इसके काटने पर इंसान मर जाता है? हाँ। अच्छा, आज तक कितने लोग देखे आपने मरते हुए इसके काटे हुए? नहीं देखे, सुनी तो है। अच्छा, नहीं देखे, सुनी तो है। भाई साहब, आपने भी इसके बारे में कुछ ऐसा ही सुना है? क्या सुना है? ये मर जाते हैं, इसके काटने से मर जाते हैं। तो अंकल जी, आप बताइएगा, इस जीव को आप क्या समझते हो, क्या है इसका नाम? बिशकपुरिया। बिशकपुरिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ, ये अतरौली और छर्रा रोड पर एक गांव पड़ता है, बहादुरपुर। तो बहादुरपुर गांव में आज हमारा पहली बार आना हुआ है। यहाँ लोगों को ज़्यादा हमारे बारे में पता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक किसी बुर्जी में एक, जिसे आप बिशकपुरिया के नाम से जानते हैं, जो मॉनिटर लिजार्ड के नाम से किताबों में जाना जाता है जीव, वो घुसा हुआ है और जिसे यहाँ पर लोग काफ़ी जहरीला मानते हैं। तो उसको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं और उसके बारे में कुछ बात भी बताते हैं। दूसरी गेम है, पता नहीं कहाँ दूसरी है। अगर अपन तारन ने इधर को न तारन की ना इधर को है, तो इधर को कोई ना, कालिंदी भागने वाला जीव है ना। नाम उधर की बात है। ना चलो छोड़ो। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर बताया जा रहा है और उनको हटाते हैं और देखते हैं इसके अंदर वाकई में क्या निकलने वाला है। नहीं, और कहीं होगी, देखें। तू जैसे का घुस गई, ये हम बस में तो चलेगी फिर। इनको भी ले लियो वीडियो में, ये देख। हां, हम ले लियो, ये लाइव चल रही है तुम्हारी वीडियो, लाइव में चलाते हैं। तो दोस्तों, कंडों में से निकलकर ये जीव इस भूसे की तरफ घुस गया था और भूसा हटाने के बाद में, चेक करने के बाद में यहाँ पर मिला है। और आज हमारे साथ हैं हमारे सोनू भाई भी, देखिएगा आप, काफ़ी दिन के बाद एक रेस्क्यू पर मिले हैं। और चलिएगा इस जीव के बारे में इनके लिए थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर ये भाई साहब हैं जिन्होंने हमें कॉल करके यहाँ पर बुलाया था। भाई साहब, नाम बताइएगा अपना। गोविंद सोलंकी। अच्छा, गोविंद सोलंकी जी नाम है भाई साहब का। और ये गांव है बहादुरपुर। ये छर्रा रोड पर पड़ता है गांव बहादुरपुर। तो जानते हैं भाई साहब से इस जीव के बारे में। आज तक भाई साहब आप क्या जानते हो, क्या चीज़ है ये? बिशकपुरिया। अम्मा जी इधर आइएगा जरा, 1 मिनट के लिए आओ। अम्मा पास आकर बताइएगा ये कौन सा जीव है? पास आओ थोड़ा। हाँ, ये कौन सा जानवर है? जी बिशकपुरिया है। बिशकपुरिया है। हाँ। अच्छा, इसके काटने पर इंसान मर जाता है? जाते हैं? हाँ। अच्छा, आज तक कितने लोग देखे आपने मरते हुए इसके काटे हुए? नहीं देखे, सुनी तो है। अच्छा, नहीं देखे, सुनी तो है। ज़्यादातर गाँव में लोग ऐसे ही मिलते हैं, उन्होंने केवल सुना है, देखा किसी ने नहीं है। हाँ। लेकिन लोगों को कूट कर विश्वास ये है कि ये जहरीली होती है। हाँ। और इसके काटने से लोग मर जाते हैं। हाँ। तो यही बात जानते हैं भाई साहब जी से। भाई साहब, आपने भी इसके बारे में कुछ ऐसा ही सुना है? क्या सुना है?
ये मर जाते हैं खाद पर, इसके काटने से मर जाते हैं। अच्छा, और हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? तुम्हारे बारे में पता करो भाई, मामा के हंटोली के। अच्छा, हाँ, तो उनने बताया कि एक पवन नाम के वो है यूट्यूबर, उनको सर्च कर ले नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अंकल जी आप बताइएगा, इस जीव को आप क्या समझते हो, क्या है इसका नाम? बिशकपुरिया। बिशकपुरिया। अच्छा, कितनी जहरीली होती है ये? बताओ पे जो कहते हैं कि काटे देखे ना बस पेशाब कर ले मर जाता है आदमी, सोई मर जाता न है। कर पावे ना आदमी, क्या कर पावेगा? कैसे? बेटा हाल कर लेगी पेशाब। अच्छा, ये हाल कर लेगी। हाँ, मनुष्य कैसे कर लेगा? अच्छा, टॉयलेट से क्या संबंध है जहर का? हाँ, मतलब क्या क्या संबंध है जहर का टॉयलेट से? कहाँ से लाए नहीं मालूम होगी भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चलिए। जिंदगी है, हाँ, जिंदगी है ये, और क्या मरी हुई है? अगर यही से हाँ देखो, अब ये छोड़ दी तो किसी के ऊपर चढ़ जाएगी और किसी को भी काट सकती है, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं है। वैसे तो ये बहुत सीधा जीव होता है, सहज वैज ये इंसान को नहीं काटता है। और मैं इसका एक प्रैक्टिकल आपको दिखलाता भी हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि ये चल कर इंसान को काट ले दोस्तों। ये देखिएगा, मैंने इसको बिना पकड़े अपने हाथ पे भी इसको ऐसे बिठा लिया है। देखिएगा, अगर इतना ही काटने वाला जीव होता तो अब तक ये मेरे हाथ को भर लेता। ठीक है, तो ये बहुत ही कम काटने वाला जीव होता है दोस्तों। अम्मा जी को भी एक बार दिखलाते हैं। ना भैया हम हैं? अम्मा जी के हाथ पर एक बार बिठाते हैं और ना भैया, नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ, नहीं बिठा रहा हाथ पे। तो देखिएगा, इतना ज्यादा काटने वाला भी नहीं होता है और जहरीला तो ये बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। मजाक से हटकर एक सीरियस बात बताना चाहूँगा। इस जीव को मजाक से हटकर एक सीरियस बात बताना चाहूँगा कि इस जीव को जहरीला समझकर और खतरनाक समझकर आप इसको मारिएगा नहीं। ये बिना जहर वाला जीव होता है और बहुत ही कम काटने वाला होता है। चलिए, यहाँ लोगों की बातें जो है बीच में हमारी बातों को रोक देती हैं, तो मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही सीधा जीव होता है, बहुत ही कम काटने वाला होता है। इसके आक्रामक नाखून जो होते हैं दोस्तों, इसके जो आक्रामक नाखून होते हैं वो हमारे लिए जख्मी तो कर सकते हैं, और इसके आक्रामक दांत भी होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और काफ़ी पैने और काफ़ी सारे दांत होते हैं, जिसके काटने पर हमें एक घाव तो मिल सकता है लेकिन जहर किसी भी प्रकार का नहीं चढ़ सकता। तो देखिए, ये फिलहाल हमसे डर रहा है और डर की वजह से ये बार बार उछट कर भागता है। तो इतना ज़्यादा काटने वाला नहीं है, ये मैं आपको विश्वास के तौर पे कह रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है। देखिएगा, क्योंकि ये डर रहा है, अपने डर की वजह से बार बार उछट कर भाग रहा है दोस्तों। चलिए, इसको पहले इसको पैक करते हैं, क्योंकि यहाँ इनको डर लग रहा है भाई साहब को, कहीं ये हमें ना काट ले या कहीं गलती से इन्हें ना काट ले। तो चलिए पहले हम इसको इसमें डालते हैं। तो इसको अब हमने इसमें आराम से पैक कर लिया और इसको किसी जंगल में ले जाकर हम रिलीज कर देंगे। और आशा करता हूँ यहाँ के लोगों से कि शायद कुछ परसेंट इन्होंने मेरी बातों पर विश्वास किया होगा, शायद इनके लिए थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा होगा। ये दोस्तों, ये 100 साल पुराना अंधविश्वास है, वो सहज वहज इतनी जल्दी से कम नहीं होगा। मैं कितना भी चीख चीख कर कह लूँ, कितने ही अच्छे तरीके से समझा लूँ, कितने भी ग्रामीण तरीके से समझा लूँ लोगों को कि ये जहरीली नहीं होती है, इससे बेवजह हमें डरना नहीं चाहिए और इसमें कोई भी जहर नहीं होता है और ये इतना खतरनाक जीव नहीं होता जितना कि लोग समझते हैं। तो दोस्तों, कितना भी समझा लूँ लेकिन लोगों को अभी इतनी जल्दी विश्वास नहीं आएगा, धीरे धीरे करके ही विश्वास आएगा। तो मैं इसी बेस पर ये आशा करता हूँ लोगों से कि शायद कुछ परसेंट तो मेरी बातों पर इनको विश्वास आया होगा। और ऐसा कोई भी खतरनाक जीव इस गांव के अंदर अगर निकलता है तो आप मुझे कॉल करके बुला सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्प्ले पर मिल जाएगा। और ये एक हमारी फ्री सेवा है, इस चीज़ का कोई चार्ज नहीं है। अगर आप अपनी खुशी से कुछ देते हैं तो बात अलग है, लेकिन एक फ्री सेवा इसलिए रखा है कि कोई भी गरीब व्यक्ति बुलाने में बिल्कुल भी ना झिझके, कॉल करने में बिल्कुल भी ना डरे कि पता नहीं कितने पैसे लेंगे, क्या लेंगे और हमारे जान को जो मुसीबत बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिन हो या रात किसी भी वक्त कॉल करके हमें बुला सकते हो अगर आपके घर में कोई ऐसी दिक्कत है, बशर्ते ज़रूरी काम के लिए। ये नहीं कि आपने कहीं जंगल में ही किसी खेत की मेड़ पर किसी जीव को देख लिया और आप मुझे कॉल करके बुला रहे हो, ऐसे कामों के लिए नहीं। अगर आपको लग रहा है आपके घर के अंदर और आपके बच्चों की परेशानी है और आपके किसी के लिए भी कोई खतरा हो सकता है, तो ऐसी जगह पर मुझे बेझिझक कॉल करके बुला सकते हो। तो चलिए, इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब इसके बाद है हमारे पास मॉनिटर लिजार्ड, जिसे आप विष खोपड़ा, बिशकपुरिया के नाम से, गोहे के नाम से जानते हैं, चंदन गो के नाम से जानते हैं। तो अब की बार वो है, और चलिए दिखाते हैं आपको इसको। मैं फिर
से बताने की कोशिश करूंगा। लोग इसको बहुत ही ज्यादा जहरीली मानते हैं, लेकिन ये जहरीली नहीं होती है। देखिएगा, जो छोटे साइज की होती है उसको लोग विषक्रिया कह देते हैं, और बड़े साइज की होती है उसको लोग विष खोपड़ा बोल देते हैं, लेकिन ये जहरीली नहीं होती। तो काफी तेज स्पीड में भागने वाला जीव होता है। सर्दियों में जैसे कि अक्सर कर बहुत ही ज्यादा सुस्त हमें मिलते हैं, लेकिन कैमरामैन पास आइएगा। बस आपने देखा होगा सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा सुस्त मिलते हैं, और सुस्त मिलने के साथ साथ ये एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। और वो क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि ये ठंडे खून वाला प्राणी है दोस्तों, और इसका खून सर्दियों में जम जाता है, इसका ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिसके कारण ये अपनी आधी से ज़्यादा ताकत को खो बैठते हैं, और ये एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं, धूप निकलती है, इनका ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से काम करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला जीव बन जाता है। गर्मियों में इसको पकड़ना कोई आम बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। देखिएगा इसकी दौड़, आपको शायद ये कैमरे में रिकॉर्ड हो पाए। इसकी स्पीड देखना कैमरामैन, ठीक से सीन को लीजिएगा। अब मैं छोड़ने वाला हूँ, 1 2 3। देखिएगा, शायद कोई बुलेट ट्रेन भी इतनी तेज नहीं दौड़ सकती जितनी तेज ये दौड़ती है दोस्तों। जी हाँ, बुलेट ट्रेन भी नहीं दौड़ सकती गर्मियों में जितनी तेज ये मॉनिटर लिजार्ड दौड़ती है। बहुत ही ज़्यादा तीव्र रफ्तार होती है इसकी। तो इसके साथ हमारे पास जो भी जीव थे वो सब रिलीज हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं। इसके बाद बचा है तो डॉग। अब डॉग का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें जाना है तेजपुर हॉस्पिटल। सारे जीव हो चुके हैं आज़ाद, और चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। बना ले रहा हूँ।